अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है उसके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है और ये एक टेस्ट केस है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के कोई अमीर अफराद कत्ल करते हैं तो उसके बाद केस जो आगे जाके बड़ी अदालतों में जब पहुँचता है तो कोई ना कोई शक का फ़ायदा लेकर मुलज़म रिहा हो जाते हैं। लेकिन नूर मुकद्दम के कत्ल केस में मुलज़म ज़ाहर जाफ़र को सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि इसकी सजाए मौत जो कायम रहेगी। मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस हाशिम काकर जो इस की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाक नजफी उनके साथ फैसले में शामिल थे। इस फैसले के 4 जो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में ये कहा गया कि ये जो कत्ल की दफात के तहत मुलज़म को सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, जिसकी हाई कोर्ट ने भी तौसीक की, उसकी तौसीक जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कत्ल की दफात के तहत मुलज़म ज़ाहर जाफ़र को सजाए मौत इसकी कायम रहेगी। दूसरे नंबर पे कहा गया कि रेप के जो केस में इसने रेप के जो इस पे सजा लगाई गई थी उस पे इसको जो उम्र कैद 25 साल की कैद सुनाई गई थी उसको तब्दील करके कम कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पे अगवा की जो इसके ऊपर इल्ज़ाम था मुलज़म के ऊपर कि इसने अगवा भी किया और 40 घंटे तक इसको अगवा करके रखा और फिर उसका कत्ल किया, उसमें इसको मुलज़म को 10 साल सजा सुनाई गई थी, उसको भी कम करके 1 साल कर दिया गया। और चौथे नंबर पे इस फैसले में अहम जो चीज़ कही गई है कि नूर मुकद्दम के अहले खाना को जो मुआवजा देने का लोअर कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट ने भी कहा, उसके मुताबिक उसको उसके घर वालों को जुर्माना भी मिलेगा। लेकिन इस केस में 2 और मुलज़म थे। मजमूई तौर पे हम इस केस की बात करें तो मजमूई तौर पे 11 मुलजमान के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, जिसमें ये मुलज़म ज़ाहर जाफ़र जो है इसके वालिदैन भी शामिल थे और इसके जो दूसरे जो इसके मुलाजमी थे वो भी 11 मुलाजमी शामिल थे। लेकिन बाद में जब ये केस चला तो पता चला कि बकाया जो मुलाजमीन है उनको मुलवस किया गया था और वालिदैन को भी जो है ना वो छोड़ दिया गया। 2 मुलजमान ऐसे थे जो इसके जो मुलाजम थे उनको मुलजम रखते हुए सजा दी गई। इनमें एक माली था जान मोहम्मद और दूसरा चौकीदार था इफ्तिखार, उनको भी जो है ना सजा सुनाई गई। लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों को जितनी सजा इन्होंने काट ली है इतनी ही काफ़ी है और उनको भी रहा कर दिया गया। मैं यहाँ इस केस का जो अहम पॉइंट है वो ये बताना चाहता हूं कि 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के F74 जो सेक्टर है वहां नूर मुकद्दम को बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है कत्ल किया। किसने किया? ज़ाहर जाफ़र ने। ज़ाहर जाफ़र जो है ये मारूफ बिजनेसमैन ज़ाकर जाफ़र के साहबजादे हैं और जो नूर मुकद्दम है ये भी इनके जो वालिद है साबिक सफारतकार है शौकत मुकद्दम। अब ये जो केस सब जब सामने आया था तो कहा यही जा रहा था कि मुलज़म आगे जाके अपने पैसे के बलबूते पर छूट जाएगा। अच्छा, इस नूर मुकद्दम केस के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस केस के हवाले से अदालत ने जो किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान की अदलिया का नाम जो है वो बेहतर करने में और इंसाफ का बोलबाला करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि देखिए 20 जुलाई 2021 को ये वकूआ हुआ जिस वक्त नूर मुकद्दम को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और तमाम शवाहिद मिल गए, उसकी सीसी फुटेज मिल गई, किस तरह मुलज़म ने उसके साथ तशद्दुद किया, जिस तरह उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद भी जो उसके सर को की बेहुरमती की, ये तमाम चीजें सीसी कैमरों के जरिए और उनके जो मुलाजमीन के जरिए तमाम पुलिस के शवाहद में मौजूद थी। उन शवाहद को लेते हुए सेशन कोर्ट ने जो है ना 24 फरवरी 2020 को फैसला सुनाया, जिसके अगेंस्ट ये मुलज़म जो है इसके वालिदैन समेत ये हाई कोर्ट में अपील पर चले गए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी 21 दिसंबर 2022 को इसकी सजाए मौत को कायम रखा। अब जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से उसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया कि ये मुलज़म जो है ये माफ़ी के काबिल नहीं है, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। हाँ, जो दूसरे इसके मजीद जो इसको सजाएं दी गई थी उम्र कैद की और जो 10 साल की कैद की वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन मुलज़म की सजाए मौत कायम रखी गई है, जिसकी वजह से लोगों में एक बड़ा इस हवाले से अच्छा महसूस किया गया। लोगों ने इस फैसले को बड़ा अप्रिशिएट किया कि सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम के फैसले की एक इंसाफ के बोल बाला करने के लिए फैसला
दिया, जिसके बाद मुल्ज़म की सजाए मौत को कायम रखा गया। और इससे हमारे जो मुल्क में अवाम का जो है ना, वो एक तो अदालतों पे उनका एतबार बढ़ा है, और दूसरा लोगों को ये लगा है कि अब हमारे मुल्क में जो है ना इंसाफ का मजीद बोलबाला होगा। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।